नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार। आज वेद परिचय इस विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। वेद परिचय नामक यह विषय प्रायः सभी संस्कृत विषयक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेट इत्यादि में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और यह एमए प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम वेद परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। वेद ज्ञान धातु से वेद ज्ञानवाचक शब्द है और विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है। विद धातु से बना यह शब्द 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य समग्र विद्याओं को जानते हैं, विद्वान होते हैं, प्राप्त करते हैं और विचार करते हैं, वह वेद है। ज्ञान राशिर वेदः कहकर वेद को ज्ञान राशि स्वरूप माना गया है और ये किसी एक ग्रंथ का वाचक न होकर संपूर्ण ज्ञान का वाचक माना गया है। वेद अपौरुषेय हैं क्योंकि अपौरुषेय वाक्यम वेदः के अनुसार इन्हें अनादि और अपौरुषेय कहा जाता है। ऋषियों ने वेद के मंत्रों का दर्शन किया, इसीलिए वो मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाए। वे इन मंत्रों के कर्ता नहीं हैं। कोई भी लौकिक पुरुष इन वेदों का कर्ता या रचयिता नहीं है, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है और सृष्टि से पूर्व भी इनकी सत्ता विद्यमान थी, इसीलिए ये अनादि कहलाते हैं। वेद 4 हैं और इन वेद चतुष्टय में पद्यमय मंत्रों के संकलन को ऋग्वेद कहा जाता है, जो ज्ञान मूलक है। गद्यमय किंतु वैदिक छंदों में निबद्ध मंत्रों का समूह यजुर्वेद है, जो कर्म मूलक माना जाता है। ऋग्वेद के जो गेय मंत्र हैं उनका संग्रह सामवेद कहते हैं, जो कि उपासना मूलक है और इस ज्ञान कर्म उपासना मूलक मंत्र भाग को वेदत्रयी कहा जाता है। और चतुर्थ जो भौतिक विषयों से संबंधित मंत्रों का संकलन है वो अथर्ववेद कहलाता है। वेदों के विभिन्न नामकरण माने गए हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार प्राचीन समय में गुरु द्वारा उच्चरित मंत्रों को शिष्य श्रुति परंपरा से स्मरण करते थे, इसलिए वेदों का प्राचीनतम नाम श्रुति है। वेदों को अनुश्रव भी कहा जाता है क्योंकि गुरु मुखाद अनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः। गुरु के मुख से अनुश्रव करने के कारण इन्हें अनुश्रव कहा जाता है। इनको त्रयी भी कहा जाता है और इसके अलावा आगम निगम छंदस आदि भी वेदों के अलग अलग नाम हैं। वेद अखिल धर्म का मूल है और धर्म के विषय में जिज्ञासा करने वाले लोगों के लिए वेद ही परम प्रमाण है। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति के अनुसार धर्म की जिज्ञासा करने वाले वेद को ही प्रमाण मानते हैं और यही सर्व ज्ञानमयो ही सह के रूप में ज्ञान का मान सरोवर है, जिसमें ज्ञान की अजस्र धाराएं उत्पन्न होती हैं। वैदिक साहित्य की बात करें तो प्रत्येक वेद के 4 भाग कहे गए हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनमें से वैदिक संहिताएं 4 हैं: ऋग, यजु, साम और अथर्व। और चारों वेदों की कुल 1131 शाखाएं बतलाई गई हैं, जिसमें से ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख पतंजलि मुनि ने किया है। इनमें से मात्र 13 शाखाएं आज वर्तमान में उपलब्ध होती हैं। ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो संहिता के बाद का वैदिक साहित्य ब्राह्मण कहलाता है, जो कि गद्य में है और इसमें यज्ञ विधियां वर्णित की गई हैं और यज्ञ के विधान के अनुरूप जो मंत्रों का विनियोग होता है उससे संबंधित यहाँ पे वर्णन किया गया है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मणों का अंतिम भाग माने जाते हैं, जिनमें कि अरण्य में अध्ययन करने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है और वानप्रस्थ आश्रम के लिए इनका विनियोग होता है। इसमें मुख्यतः प्राण विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का प्रतिपादन है। वेदांगों की बात करें तो वेदों के अध्ययन में जो सहायक ग्रंथ हैं वो वेदांग कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है, जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कल्प के अंतर्गत शौ सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र, ये 4 ग्रंथ माने जाते हैं।
इसके बाद उपवेद की यदि हम चर्चा करें तो वेदों की भांति ही विभिन्न ज्ञानात्मक विषयों यथा चिकित्सा, युद्ध कला, संगीत, नृत्य, ललित कलाओं और स्थापत्य आदि अनेक भौतिक कलाओं को वर्णित करने वाला जो विशिष्ट ग्रंथ है वह उपवेद कहलाता है। और ये भी संख्या में 4 कहे गए हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित, गंधर्व वेद सामवेद से संबंधित और स्थापत्य वेद अथर्ववेद से संबंधित उपवेद माना गया है। वैदिक साहित्य को अगर एक सारणी के रूप में देखें तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के साथ षड्वेदांग और उपवेद रूप में यह समग्र वैदिक साहित्य हमारे समक्ष उपस्थापित होता है, जिसमें से संहिताएं ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद के रूप में 4 हैं और इनमें उपलब्ध शाखाएं, ऋग्वेद की उपलब्ध शाखाएं शाकल, वाष्कल, यजुर्वेद के 2 विभाग शुक्ल और कृष्ण, उनमें से शुक्ल में उपलब्ध शाखाएं माध्यन्दिन कांड और कृष्ण में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कट, कपिशल शाखाएं प्राप्त होती हैं। सामवेद की कौथमी, रामायणी और जैमिनी शाखा प्राप्त होती है और इसी प्रकार से अन्य शाखाएं भी अथर्ववेद की हमें प्राप्त होती हैं। संहिताओं में जो मंत्र हैं उनके विविध प्रकार से पाठ किए जाते हैं। ये पाठ भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रकृति पाठ, विकृति पाठ। इसमें से प्रकृति पाठ 3 बतलाए गए हैं, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ, तथा विकृति पाठ 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन के रूप में जानते हैं। तो संक्षेप में यहाँ मैंने वैदिक साहित्य का एक स्वरूप आपके समक्ष उद्घाटित करने का एक प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय का ज्ञान हुआ होगा और आप सभी इससे निश्चय ही लाभान्वित होंगे। पुनः आगे अन्य विषयों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।